और अब कोरोना पर अपडेट आपको दे देते हैं। प्रदेश भर में लॉकडाउन के बाद कोरोना की रफ्तार अब कम होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 3,886 कोरोना के केसेस मिले हैं। 107 मौत कोरोना से दर्ज की गई है। अकेले जयपुर में 779 केस, 18 की मौत। प्रदेश भर में 13,192 लोग रिकवर भी हुए हैं। फिलहाल अब प्रदेश में 78,000 से कम एक्टिव केस हैं। चलिए, मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ गृहस्थी जयपुर से और ललित जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। जयपुर लिए चलते हैं। राजधानी जयपुर में क्या हाल है कोरोना का? कितना संक्रमण इसका बढ़ रहा है या कम हो रहा है? लॉकडाउन, सरकार की सख्ती से कितना असर, कितना बदलाव दिखाई दे रहा है? सौरभ, फिलहाल राजधानी जयपुर में और प्रदेश भर का हाल भी बताइएगा सौरभ। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार की सख्ती पिछले कई दिनों से चल रही है उसका असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है और प्रदेश के तमाम हिस्सों में मामलों में जो है वो लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि राजधानी जयपुर में अभी भी बहुत ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगले एक सप्ताह में ये जो स्थिति है वो काफ़ी नियंत्रण में हो सकती है। और जिस प्रकार से अब चूँकि दूसरी लहर का हाहाकार सभी ने देख लिया है, इसलिए राज्य सरकार ने अब तीसरी लहर की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी हैं और तमाम जिला अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में जो बच्चों के लिए जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसकी लेकर जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों में जो अस्पताल हैं वहां पर बच्चों के लिए आईसीयू और वेंटिलेटर की व्यवस्था करने के निर्देश जो है वो चिकित्सा मंत्री ने दिए हैं। इसके अलावा ऐसी भी तैयारी है कि जो जेके लोन अस्पताल है वहां पर जो है वो 800 बेड का कोविड डेडिकेटेड अस्पताल जो है वो तैयार किया जा सकता है। साथ ही 200 बेड का आईसीयू भी तैयार किया जा सकता है। तो अब तीसरी लहर को लेकर राज्य सरकार जो है वो तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन जिस प्रकार से फिलहाल मामले आ रहे हैं और जिस प्रकार की कमी देखने को मिल रही है, अगला एक सप्ताह काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। संभवतः 1 जून से राज्य सरकार जिस प्रकार का लॉकडाउन लगाए उसमें कुछ राहत दे सकती है। कुछ जिले जिनमें बहुत कम मामले आ रहे हैं या इकाई दहाई में मामले आ रहे हैं, तो वहां पर जो है वो राज्य सरकार कुछ राहत जो है वो आम लोगों को दे सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से मामले जो है वो लगातार जो है वो गिरावट दर्ज की जा रही है। जी ठीक है, जोधपुर लिए चलते हैं। ललित जुड़े हुए हैं। ललित, लॉकडाउन से पहले क्या स्थिति थी जोधपुर में? लॉकडाउन के बाद की क्या तस्वीर है? कितना बदलाव इस दौरान आया है? प्रशासन की तैयारियां, लोगों का सहयोग, क्या तस्वीर जोधपुर से? ललित देखिए, इसमें निश्चित तौर पर लॉकडाउन से पहले की स्थिति बहुत खतरनाक थी। रोजाना करीब 2500 से 3000 के बीच में रोजाना पॉजिटिव आ रहे थे और मौतें भी काफ़ी संख्या में हो रही थी। लेकिन लॉकडाउन के 10 दिन के बाद उसका असर साफ तौर पर देखने को शुरू हुआ है और अब स्थिति ऐसी आ चुकी है कि परसों 103 मरीज थे और कल 303 मरीज साफ तौर पर सामने आए हैं। 5 मौतें दर्ज की गई है, लेकिन सबसे राहत भरी खबर यह है कि जहां 30,000 एक्टिव केस जोधपुर में थे वो महज 5,000 की संख्या में आ चुके हैं। तो लगातार जो संक्रमण की दर है वो लगातार गिर रही है, रिकवरी रेट लगातार बढ़ रही है। ये एक अच्छी बात है। जहां तक तैयारी की बात है, यहाँ पे भी तीसरी लहर की तैयारी है। जैसे सीएम ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि अस्पतालों में तीसरी लहर की तैयारी की जाए। 36 करोड़ रुपए का बजट यहाँ पे सैंक्शन किया गया है और 90 एनआईसीयू के बेड एक्स्ट्रा यहाँ बनेंगे, इसकी तैयारी की चुकी है। टेंडर हो चुके हैं, 1 महीने में तमाम तैयारी पूरी हो जाएगी। तो तैयारी तमाम प्रशासन ने कर ली है। ट्रिपल लेयर की सैंपलिंग, जो सुपर स्प्रेडर हैं उनकी सैंपलिंग लगातार यहाँ पे की जा रही है ताकि ये दर जो है वो शून्य पे ला सके। फिलहाल प्रशासन एक्टिव मोड पे है, लॉकडाउन की सख्ती से पालना की जा रही है और यही कारण है कि लगातार आंकड़े कम हो रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। सौरभ, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान सतर्क है, कोरोना से जीत भी मुमकिन है, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब आप गाइडलाइंस को फॉलो करें। कोरोना संक्रमण के भयावह हालात के बीच सवाई माधोपुर जिले से राहत की खबर है। अब जिले में कोरोना संक्रमण के कारण बिगड़े हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। जिला अस्पताल में भी भर्ती मरीजों की संख्या बेहद कम रह गई है।
मुख्यालय पर स्थित सामान्य चिकित्सालय में भी अब लगातार बेड भी खाली हो रहे हैं। साथ ही जिले की पॉजिटिविटी दर में भी कमी आई है। हमारे साथ में बात करने के लिए मौजूद हैं सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सामान्य चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर बीएल मीना जी। आइए उनसे जानते हैं कि अब किस तरीके के हालात हैं सवाई माधोपुर में। सर, अब किस तरीके की स्थिति कही जा सकती है? ऐसा है कि राज जी, अब सवाई माधोपुर जनरल हॉस्पिटल के हिसाब से जैसे पेशेंट आ रहे हैं, जैसे पेशेंट भर्ती है और जैसे हमारे पास बेड की कैपेसिटी है, उस हिसाब से हमको ये आइडिया लग रहा है कि पहले ही कंपेरिजन में हमारे पास में 50% ही पेशेंट इंडोर रह गए। पहले हमारे पास एक स्थिति ऐसी जब हमारे पास 148 पेशेंट ऑक्सीजनेटेड पेशेंट वो थे, वार्ड बेड्स थे, उसमें से हमारे पास कोई दिन तो ऐसी पोजीशन आ जाती थी कि हमको एक्स्ट्रा में लेके और साइड में गैलरी में या उस पर लेके हमको पलंग देना पड़ता था और उस पर हमको ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन देनी पड़ती थी। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हमारे 52 पेशेंट ही, टोटल 52 पेशेंट, 148 में से मात्र 52 पेशेंट ही ऑक्सीजन पे है और करीब 11 पेशेंट जो कि है तो ऑक्सीजनेटेड बेड पे लेकिन वो ऑक्सीजन पे नहीं है। और अभी आज की तारीख में हमारे पास 85 बेड ऑक्सीजन के खाली हैं जो। और इस आज की स्थिति में हमको जिस टाइम पे ये जब पीक पे था कोरोना, उस टाइम पे हमारे पास ऑक्सीजन की भी थोड़ी सी कमी आई थी बीच में कुछ टाइम के लिए, ये यथार्थ है या सत्य है। लेकिन आज की तारीख में हमारे को पर्याप्त मात्रा हम कंसनट्रेटर मिल चुके हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, हमारा जनरेशन प्लांट चल रहा है। तो आज की स्थिति में पूर्णतः कंट्रोल में मैं कह सकता हूँ, पूर्णतः कंट्रोल में कह सकता हूँ। बहुत स्थिति पहले से करीबन 75% कंट्रोल में है। डॉक्टर साहब, पॉजिटिविटी दर की क्या स्थिति है अभी? पॉजिटिविटी दर भी एक चीज़ टाइम ऐसा था जब पॉजिटिविटी दर हमारे पास में 35 से 40% तक पहुंच गई थी पीक पे, और आज हमारे पास 10% से नीचे पॉजिटिविटी आ रही है। कल के भी हमारे पास ऐसे आंकड़े हैं जैसे 525 के हमारे सैंपल्स हुए, उसमें से करीब 48% पॉजिटिव आए थे, जिसमें से भी 8% ऐसे थे जिनको रिपीट थे। मिला के 500 में से 40% पॉजिटिव थे हमारे पास। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18, सवाई माधोपुर। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए चौराहों पर खड़ी पुलिस कई बार अपनी सख्ती के लिए आलोचनाओं का भी शिकार हो जाती है, लेकिन अजमेर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पुलिस के मानवीय पहलू को उजागर किया है। बीती रात ड्यूटी के दौरान अजयसर गांव के एक युवक की बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया। लॉकडाउन के चलते पेट्रोल पंप भी बंद थे। ऐसे में ड्यूटी पर तैनात सिपाही सेवाराम ने युवक को अपनी गाड़ी से पेट्रोल निकालकर सही सलामत घर तक पहुंचाया। युवक की मां जेएलएन अस्पताल में भर्ती थी और उसे किसी तरह की परेशानी ना हो, इसके लिए सेवाराम ने अपना नंबर भी उसे दिया ताकि आगे भी कभी कोई दिक्कत ना हो। तो वो जेएलएन से फिर अजयसर जा रहे थे, तो जैसे वो आगे बढ़े बाइक बंद हुई तो हमने पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने चेक किया तो कुछ पता नहीं चला। फिर मैंने कहा देखते हैं इधर गाड़ी को क्या दिक्कत है, तो उसमें पेट्रोल नहीं था। अच्छा, तो अजयसर वहाँ से काफ़ी दूर था। ठीक है सर। और इस वक्त कर्फ्यू टाइम था। हाँ और जी। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पेट्रोल भी अवेलेबल नहीं था। हाँ जी। तो उन्होंने हमारे को बताया तो हमने उनकी मदद की। और अब बात कोरोना काल के कर्मवीर की। कोरोना काल में गांव से राजधानी जयपुर जाने वाले लोगों की मदद के लिए मानव सेतु ग्रुप लगातार काम कर रहा है। मानव सेतु सोशल मीडिया ग्रुप प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर चिकित्सा और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों का एक सामूहिक प्रयास है, जिसे शुरू किया है सीकर के लक्ष्मणगढ़ के डॉक्टर रामप्रसाद ने। डॉक्टर रामप्रसाद ने बताया कि साल 2007 से मरीजों के बीच में सेवा कर रहे हैं, मगर कोरोना काल में सबको साथ लेकर ग्रामीणों की सेवा के लिए इस ग्रुप की शुरुआत की, तो साथ में सैकड़ों लोग जुड़ते चले गए। मानव सेतु ग्रुप में 24 घंटे कई डॉक्टर जुड़े हैं जो लोगों को फ्री में परामर्श दे रहे हैं। साथ ही 24 घंटे ऑक्सीजन मेडिसिन भी घर घर उपलब्ध करवाई जा रही है। मुहिम के अंदर हम मरीज का नाम, मोबाइल नंबर एंड कहाँ का रहने वाला है और किस अस्पताल में है, बाद में हमारी टीम उनसे टच करती है, उनके रेगुलर लगातार सुबह उनके अपडेट्स देती है, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक कहाँ क्या क्या समस्या आ रही है। जैसे खाने की समस्या है तो मानवता रसोई के रूप में अनुज और स्वतंत्र हैं, राजेश दूत हैं, वो सेवा कर रहे हैं। जैसे अस्पताल में किसी नर्सिंग स्टाफ की जरूरत है तो वहाँ पे नर्सिंग स्टाफ जाकर के उनका मनोबल बढ़ाते हैं। कोटा विश्वविद्यालय के कोविड केयर सेंटर से रिकवर होने वाले मरीजों को भावभीनी विदाई दी गई। चिकित्सा कर्मियों सहित वहां उपस्थित तमाम लोगों ने कोरोना को मात देने पर तालियों की गड़गड़ाहट से मरीजों को बधाई दी। मरीजों के चेहरे पर भी स्वस्थ होने की खुशी साफ झलक रही थी। इस कोविड केयर सेंटर में पौष्टिक भोजन से लेकर मरीजों के मनोरंजन तक का पूरा इंतजाम था।
मरीज के परिजनों ने भी आदर्श कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं की तारीफ की। फिलहाल हालात में सुधार के बाद इस केयर सेंटर को बंद कर दिया गया है। आपने कोरोना काल में अस्पतालों के बाहर अपनों के खोने के गम में चीख पुकार की खबरें खूब सुनी होगी, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो अस्पताल में बैंड बाजे की मधुर धुन बजने लगी। ये रिपोर्ट देखिए। अस्पताल में बैंड बाजा, वॉरियर्स का ग्रैंड वेलकम, जान बचाने वालों का स्पेशल सम्मान, आरएसएस की विंग सेवा भारती की पहल। बैंड बाजे का ये शोर किसी शादी बारात या स्कूल कॉलेज के प्रोग्राम का नहीं, बल्कि ये धुन अस्पताल के बाहर गूंज रही है। जी हाँ, ये तस्वीरें राजसमंद के जिला आरके अस्पताल के बाहर की हैं, जहां कोरोना वॉरियर्स का ग्रैंड वेलकम किया जा रहा है। आरएसएस के अनुवांशिक संगठन सेवा भारती के कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में बेहतरीन काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, पुलिस कर्मियों और समाज सेवियों का घोष वादन के साथ सम्मान किया। अभी जो विगत 1.5 महीने से सारे जो कोरोना वॉरियर्स जो हैं, जैसे हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिसकर्मी हैं, इस प्रकार से जो सब लोग लगे हुए हैं सेवा के लिए, इतना जो बड़ा समाज आज बीमारी से ग्रस्त हुआ, तो कितनी तल्लीनता से, कितना पूरा समय देकर डॉक्टर्स और जो उनके सहयोगी थे, उन सब ने जो सहयोग किया समाज के लिए, समाज को बचाने के लिए दिन रात जो उन्होंने मेहनत की, उन सब के लिए सेवा भारती के माध्यम से हम सब यहाँ आए हैं। सेवा भारती का कहना है कि वॉरियर्स अपने परिवार को छोड़कर दूसरे के परिवार को बचाने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में उनको सम्मानित कर हौसला बढ़ाना हम सभी का फर्ज है। ये हमारा जो घोष है, इस घोष के माध्यम से हमने एक सम्मान का एक कार्यक्रम आज रखा और उसके माध्यम से आज इन सबका हम धन्यवाद अर्पित करने के लिए आए थे कि किस प्रकार से परिवार को छोड़कर दिन रात यहाँ लगे हुए हैं सभी जो कोरोना के जो पीड़ित जो रोगी हैं उन सबकी सेवा में। इसलिए आज सब हम यहाँ एक साथ एकत्र आए। महामारी काल में जो भी मददगार बना वो किसी मसीहा से कम नहीं है। ऐसे में सेवा भारती की ये पहल सराहनीय है। इससे लोगों की सेवा करने वालों का मनोबल जरूर बढ़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए राजसमंद से अलकेश की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर जिले में ब्लड बैंक की व्यवस्थाएं बुरी तरह से चरमरा गई हैं। जिला मुख्यालय के ब्लड बैंक में 500 यूनिट ब्लड रखने की क्षमता है, लेकिन फिलहाल ब्लड बैंक में सिर्फ 14 यूनिट ही ब्लड बचा है। ऐसे में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गिरिराज शर्मा। सवाई माधोपुर जिले में कोरोना संक्रमण के कारण कई व्यवस्थाएं बुरी तरह से चरमराई है। वहीं इन्हीं व्यवस्थाओं के बीच ब्लड बैंक की जो व्यवस्था है वो भी बुरी तरह से चरमरा कर के रह गई है। हम बात कर रहे हैं सवाई माधोपुर जिला अस्पताल के ब्लड बैंक की, जहां पर सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में ब्लड बैंक के हालात वर्तमान में यह है कि जहां पर 500 यूनिट ब्लड रखने की जो कैपेसिटी है उसके विपरीत सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में ब्लड बैंक में महज 14 यूनिट ही सवाई माधोपुर में संग्रहण है, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिला अस्पताल में जो गंभीर मरीज हैं उन्हें ब्लड का इंतजाम करना भी बेहद टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। हमारे साथ में इस वक्त ब्लड बैंक के प्रभारी यहाँ पर मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं कि ब्लड बैंक के हालात क्या और किस कदर है इस वक्त। अभी क्या और किस तरह की स्थितियां हैं आपके ब्लड बैंक में? अभी हमारे ब्लड बैंक में जो है 14 यूनिट ब्लड है और अभी कोरोना काल में कोई डोनेशन कैंप लग नहीं रहा और जो थे उसमें से चैरिटी मरीज, इमरजेंसी मरीज को अपन जो है स्थिति में उनको जो है चैरिटी कर देते हैं और अब 30 तारीख को कैंप लगने की संभावना है। अच्छा, अमूमन एक दिन में कितनी खपत यहाँ पर ब्लड बैंक से हो जाया करती है? लगभग कितना यूनिट है जो चला जाता है? 25 से 30 के बीच में चल जाता है डेली। चला जाता है और अभी है नहीं, तब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं फिर? अपन इनको डायरेक्ट इनको मिला के और डायरेक्ट निकाल के दे देते हैं। फिर डोनेट करना पड़ता है किसी? नहीं, उनका जैसे मिल गया बी पॉजिटिव किसी को चाहिए, उनको किसी का परिवार का बी पॉजिटिव उसको निकाल के मैच करके उनको दे देते हैं। गिरिराज शर्मा, न्यूज़ 18 सवाई माधोपुर।
और अब बात नदबई के विधायक की दरियादिली की। कोरोना काल में नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना का अलग ही चेहरा सामने आया। जोगिंदर सिंह अवाना ने सराहनीय काम करते हुए एक दलित परिवार की मदद की है। दरअसल 29 मार्च को नदबई विधानसभा क्षेत्र के गांव 13 ब्राह्मण में आग लगने से बच्चू सिंह जाटव की बेटी की शादी का पूरा सामान और पैसे जलकर राख हो गए थे। उस समय नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने परिवार को भरोसा दिलाया था कि शादी का खर्चा वो उठाएंगे और जोगिंदर अवाना ने अपना वादा निभाया और शादी का सारा सामान खरीदकर परिवार को भेंट किया। साथ ही साथ कन्यादान में एक मोटरसाइकिल भी गिफ्ट की। तो मैंने कहा था कि सारी जिम्मेदारी स्वयं मैं निभाऊंगा, मैं उठाऊंगा, और उसी के तहत आज मैंने अपना जो कर्म धर्म जो सब कुछ समझा, उसी के तहत यहाँ गांव में मैं आया हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि समस्त नदबई विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है। जब मैं विधायक हूँ, निश्चित तौर पे अगर कहीं किसी भी परिवार के साथ कोई सुख दुख की कोई किसी भी तरह की घटना होती है तो उसमें हम सबको मिलके एक साथ आगे आना चाहिए। पहाड़ में जो नदबई विधायक हैं जोगिंदर सिंह अवाना, उन्होंने अपने एक परिवार के नाते पूरी जो जिम्मेदारी है वो जो जिम्मेदारी निभाई। एक राजनीति से परे हटके उन्होंने एक परिवार में अपना जो हाथ बटाया। तो ऐसे परिवार को जिस तरह से इस समय जो सुविधा मिली है, वो एक कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में सभी जो है कारोबार वो भी ठप है। तो इस तरह से जो परिवार को नदबई विधायक जोगिंदर सिंह अवाना जो सहयोग दिया गया है वो अपने आप में एक मिसाल कायम करता है। कैमरा पर्सन मनीष कुमार के साथ दीपक पुरी, न्यूज़ 18 भरतपुर। नौतपा में सूरज आग उगल रहा है। ऐसे में प्रदेश के कई जगहों पर पहले से चल रही पीने के पानी की भी किल्लत और बढ़ गई है। पानी के लिए कहीं प्रदर्शन हुआ तो कहीं लोग धरने पर बैठ गए। ये रिपोर्ट देखिए। नौतपा में पानी की परेशानी। पानी के लिए मारामारी। किल्लत भारी, कब मिलेगा पानी। नौतपा के ताप के दूसरे ही दिन प्रदेश के कई जगहों से पानी की भारी किल्लत की तस्वीरें सामने आने लगी है। कहीं पानी को लेकर प्रदर्शन हो रहा है तो कहीं पानी की किल्लत को लेकर लोग धरने पर बैठे हैं। पानी की परेशानी को लेकर अजमेर में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। कहने को तो इलाके के नागफणी इलाके में पानी की टंकी बनी है, लेकिन कनेक्शन नहीं मिलने की वजह से पानी की परेशानी है। हाल ये है कि पहाड़ी पर बसे सैकड़ों लोगों को पीने के पानी के लिए पहाड़ी से रोज उतरना चढ़ना पड़ता है। नागफनी हवाल महल गोपाल कुंड के ऊपर है। हम ऊपर रहते पहाड़ पे, हमारे पानी नहीं आता। आप देख सकते हो हम कहाँ पे पानी हमारा कनेक्शन लगा हुए थे। यहाँ पे मोटर नहीं लगाने देते, न पानी ले जाने देते कि हमारे यहाँ से गंदगी हटाओ। अब बोला हम पानी पीने कहाँ जाए, पीने का पानी कहाँ से लाए। चल नहाने धोने का था हमसे ले आएंगे, पर पीने का पानी कहाँ से लाए। जयपुर के ग्रामीण इलाके का हाल भी कुछ जुदा नहीं है। फुलेरा कस्बे में पानी की किल्लत है, लेकिन जब पानी की किल्लत का कोई समाधान नहीं निकला तो लोग जलदाय विभाग के कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। बिगड़ती पेयजल व्यवस्था के लिए विभाग के अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और विरोध भी जताया। बाद में 2 दिन में व्यवस्था ठीक करने के अधिकारियों के भरोसे के बाद धरना खत्म हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।